नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीटी एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2021 के सीटीटी फर्स्ट पेपर सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत विषय का। तो जिनका भी एग्जाम आपका 28 दिसंबर को था और सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत था, वो लोग सब अपना अपना सेट निकालेंगे और आंसर मिलान करेंगे और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुँच सके यह वीडियो जिनका एग्जाम 28 दिसंबर को हुआ था और वो भी अपना आंसर मिलान कर लें। तो चलते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। संस्कृत हमारा सबसे लास्ट में होगा। ये रहा आपका संस्कृत। हाँ, यहाँ से आपका संस्कृत स्टार्ट होता है। साथ ही साथियों एक बात और कि 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक का आपका जितना भी एग्जाम हुआ सीटेट का, उस सभी का सीडीपी, मैथ, हिंदी और ईवीएस का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपना आंसर मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत को। थोड़ा पढ़ लेते हैं गद्यांश को ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है। संकेत है अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के विकल्प में से उचित उत्तर को चुन करके लिखिए। जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। पंचदश शताब्द्यां निर्मितम लोधी गार्डन इति प्रसिद्धम उपवनम नवदेहली क्षेत्रे स्थितम अस्ति। मतलब 15वीं शताब्दी में निर्मित लोधी गार्डन अति प्रसिद्ध है और यह उपवन नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। नवति प्रहल परिमितम बृहद कारकम इदम उपवनम। यहाँ पे बहुत बड़े आकार का उपवन है। अत्र शताधिक वर्षेभ्य प्राचीन पादपाः सन्ति। यहाँ पे 100 वर्षों से भी कई ज़्यादा पुराने प्राचीन पेड़ पौधे हैं। तेषु वटवृक्ष अश्वस्थ निम्ब किंसुक आम्रम देवदारु इंगिदुः सिंसपा आमलक वृक्ष बिल्व अर्जुन च प्रमुखा सन्ति। मतलब यहाँ मुख्य रूप से ये सब पेड़ पाए जाते हैं। सरणिषु, सरणिषु का मतलब होता है आपका पंक्ति में। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न आपका इससे। सरणिषु स्थिता वृक्षा दर्शकानाम मनांसी हरंती। यहाँ पे जो पंक्तिबद्ध वृक्ष हैं ये दर्शकों के मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। चलते हैं आगे। आगे आपका प्रतिदिन सहस्रशः जनाः अत्र विहराय आगच्छन्ति। मतलब प्रत्येक दिन हजारों यहाँ पे जो जना लोग घूमने के लिए आते हैं। लक्षशः खगाश्च अत्राश्रयं प्राप्नुवन्ति। लाखों पक्षियों का यहाँ पे आश्रय प्राप्त होता है। इदम उपवनम चतुर्भागेषु विभक्तम। यह जो उपवन है वो 4 भागों में विभक्त है। एकत्र पुष्पारामः विराजते। इसमें पूरा आपका पुष्प का फूल भी लगा हुआ है। अस्मिन् आरामे मुख्यतया पाटल नवमल्लिका उत्पलम जपाकुष्मम शेफालिका बकुल पुष्पम रजनीगंधा यूथिका च सन्ति। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पे ये सब फूल भी पाए जाते हैं। पुष्पाणाम शोभा दर्शकानाम मनः प्रसादयति। पुष्प की जो शोभा है, फूलों की शोभा, वो दर्शकों के मन को अति भाता है, अच्छा लगता है। मंत्र मधुगंधिनः भ्रमराः पुष्पेषु डयन्ते। मधु के गंध से, फूलों के गंध पे भ्रमरा जो होता है, भंवरा, वो वहां पे क्या हो रहा है, मंडरा रहा है। पुष्पेभ्यः मधुर रसम नीत्वा मधुमक्षिका मधु संचयम कुर्वन्ति। पुष्प का जो मधुर रस है उसको मधुमक्षिका, मधुमक्खी जो होती है वो क्या कर रही है, वहां से मधु संचय कर रही है, रस वहां से ले रही है। अस्मिन् उपवे विद्युनिर्झरः वातावरणम मनोहरणम शीतलंचम कुर्वन्ति। अत्र भ्रांत्वा रुग्णाः अपि स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ति। यहाँ पे रोगी जो होते हैं, रुग्णा मतलब होता है रोगी, रोगी आते हैं, घूमते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ करते हैं। कदाचित अस्माभिः अत्र भ्रमणाय गंतव्यमेव। कभी हम लोग भी वहां भ्रमण के लिए जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। इससे प्रश्न क्या आता है अब आगे। अगला प्रश्न है रुग्णाः जना किम कृत्वा स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ति। आप लोग अभी देखे थे, इसका प्रश्न का हम हिंदी समझा देते हैं। रुग्णा मतलब रोगी जो है, बीमार लोग, वो क्या करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो जो प्राप्त करते हैं उपवनम भ्रांत्वा, मतलब उपवन में घूम करके। अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भ्रमरा कुत्र डयन्ते। अभी हम लोग देखे थे भ्रमरा कहाँ पे, भ्रमरा ये कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, तो पुष्प पे, पुष्पेषु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पंक्तिषु इति शब्दस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः त्यक्त्वा लिखत।
पंक्तिषु इस शब्द के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है जिसका अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है? तो अभी हमने आप लोगों को बतलाया था, ध्यान देने के लिए, वहां से आपका प्रश्न बनेगा, यहां पे ध्यान दीजिए। सरणीषु स्थिता वृक्षा दर्शकानां मनांसि हरंती, मतलब पंक्तिबद्ध जो पेड़ है, इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भ्रांत्वा इति कृदंत प्रत्यांत पदे धातु निर्देशम कुरुत। भ्रांत्वा में जो एक जो कृदंत प्रत्यय है, इसमें धातु कौन सा है? तो भ्रांत्वा का जो मेन धातु है वो आपका भ्रम है, भ्रम से भ्रमण बनता है और उसी से भ्रांत्वा बना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अस्मिन इति पदे का विभक्ति। अस्मिन जो पद है आपका वो इदम से बना हुआ है, इदम से, और इदम का आपका सप्तमी रूप जो है, सप्तमी विभक्ति आपका अस्मिन होता है, सप्तमी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। चलते हैं आगे। अगला है, केशाम शोभाम दर्शकानां मनः प्रसादयति। किसके शोभा से दर्शक का मन भाता है? बालानाम, भ्रमराणाम, पुष्पानाम, नारीनाम। तो अभी देखा आप लोगों ने साथियों कि यहाँ पे सिर्फ पुष्पों की ही चर्चा हुई है गद्यांश में, तो हमारा सही उत्तर होगा पुष्पानाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आराम इति पदम कस्य समानार्थकः। तो आराम का जो समानार्थक है बिल्कुल इजी सा है, विश्राम। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लोधी गार्डन इति उपवनम कति भागेषु विभक्तम। लोधी गार्डन कितने भागों में विभक्त है? हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो उपवन है, इदम उपवनम चतुर्भागेषु विभक्तम, मतलब यह 4 भागों में विभक्त है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। आपका वो गद्यांश खत्म हो गया साथियों। अब अगला आपका दूसरा गद्यांश है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले गद्यांश को देखते हैं। ऊपर में फिर आपका वही निर्देश लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम, वो आप लोग समझ चुके हैं। गद्यांश को देखते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बलिवर्दाभ्याम मतलब 2 बैलों को लेकर के कृषि कार्य करता था। तयो बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत्। उस तयो बलिवर्दयो, उसके दोनों बैल में से एक बैल जो था वो शरीरेन दुर्बल, शरीर से दुर्बल था। जो जवेन का मतलब होता है जल्दी जल्दी, गति से, तो वो जल्दी जल्दी चलने में क्या था? अशक्त था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। वो जो किसान था वो दुर्बल बैल को हमेशा तोदन करते रहता था, कष्ट पहुंचाते रहता था। सह वृषभ हलमूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षत्रे पपात। वो जो वृषभ था, बैल था, वो हल को उठाने में गंतुम अशक्त, वो अशक्त था, सक्षम नहीं था, और क्षत्रे पपात, अंतर क्या हो गया? वो गिर गया। क्षत्र मतलब खेत में होगा, यहाँ पे खेत में ही गिर गया। क्रुद्धा कृषबलः, क्रोधित जो किसान था, तमुत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नं करोत्, उसको उठाने का बहुत सारा प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि अविरासन। भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्र, अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनु नाम माते सुरभे, सभी धेनुओं की जो माता है सुरभि। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका प्रश्न बना हुआ है। सभी धेनु की जो माता होती है सुरभि, उसके नेत्राभ्याम अश्रुनि अविरासान, उसके नेत्र में आंसू भर गए। सुरभेरी इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपा ताम पृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को देख करके सुराधिप अर्थात इंद्र ने पूछा, अयि शुभे, हे शुभे, किमेव रोदिसी, क्यों रो रहे हो? उच्चतामिति, ऐसा पूछा। चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। हाँ, साच भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। मैं जो रो रही हूं अपने पुत्र की दीन अवस्था को देख करके क्या कर रही हूं? रो रही हूं। सह दीना इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह दीन है अर्थात वह कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी वो किसान जो है उसको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रही है। सह कृच्छेन भारम उद्वति, वह कठिनाई से भार को उठा पा रहा है। इतर मीव धूरम वोढ़ुम सा न सकनोती, इसलिए वह धूरम मतलब बैल का जो हल का जो उसके बैल के कांधे पे दिया जाता है उसको धूर कहते हैं, इसलिए वह धूर को ढोने में सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यावोचत, क्या ऐसा आप नहीं देख रहे हैं? ऐसा किसने कहा? सुरभि इंद्र को कह रही है। भद्रेनूनम सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वापि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम।
आपके 1000 से अधिक पुत्र हैं, फिर भी आपका इस पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत। ऐसा इंद्र ने पूछा तो सुरभि ने कहा, दुर्बल सूते मातु अभ्याधिका कृपा सहजैवीति। दुर्बल माता, दुर्बल पुत्र के प्रति माता की जो कृपा होती है वो सहज होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य खंडलस्यापि हृदय द्रवत। सुरभि के इस वचन को सुनकर के विस्मित हुए कौन? ये अखंडलस्यापि, अखंडलस्यापि किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। उनका हृदय द्रवित हुआ। साच तामेव सांत्वत, वो उनको सांत्वना दिए। गच्छवत से सर्वे भद्रम जायते, मतलब परेशान नहीं होना है, सब अच्छा होगा। सर्वम भद्रम जायत मतलब सब अच्छा होगा। अचिरादेव शीघ्र ही चंडवातेन मेघर वैश्च सह प्रवर्ष समझायत। शीघ्र ही बहुत भारी तूफान आया और बारिश हुआ। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोप्लव संजाता, सब जगह क्या हो गया? बारिश ही बारिश, जल ही जल हो गया। कृषक हर्षातिरेकेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम आगत। और कृषक क्या हो गया? कृषि कार्य से विमुख होकर के वृषभ को लेकर के अपने घर आ गया। तो उम्मीद करते हैं गद आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्नों को। अचिरादेव इत्यस्य पद निर्देशम कुरुत। अचिरादेव जो है कौन सा पद है? अव्यय पद, संज्ञा पद, क्रियापद, सर्वनाम पद। आप लोग को कक्षा में हम अच्छे से बतलाए थे। अचिर जो है, अचिर का मतलब होता है शीघ्र, वो आपका अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। सर्वधेनुना माता का, तो सर्वधेनुओं को जो माता थी, अभी गद्य हम लोग पढ़े थे, उसका नाम था सुरभि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कृषक कह तोदन कम तोदने नुद्यमान अवर्तत। कृषक जो था, किसान, वो किसको तोदन करता था, किसको कष्ट पहुंचाता था? सही उत्तर होगा आपका वृषभम, उत्तर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अयि शुभे किमेवं रोदिसी, हे शुभे क्यों रो रहे हो? इति कहा उक्तवान, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो कहा वो इंद्र ने कहा। किसको कहा था? सुरभि को कहा था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वृषभ किम मूढ़वा क्षत्रिय अपतत। वृषभ जो था बैल, वो क्या लेकर के क्षेत्र में गिर गया? तो उसके कांधे पे जो बैल था, वो बैल लेकर हल था, हल लेकर के वो गिर गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गत्या इति शब्दस्य समानार्थकम शब्दम चित्वा लिखत। गत्या, देखिए मित्रों, हमने आपको यहाँ पे बतलाया था, ये जो आपका है यहाँ पे शरीरेन दुर्बल जवेन गंतुम च शक्त आसित, वह जवेन का मतलब होता है जल्दी जल्दी, गति में चलने में क्या था? वो अक्षम था। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा समानार्थक में ऑप्शन नंबर 1 जवेन। चलते हैं आगे। लास्ट प्रश्न आपका गद्यांश का, वोढुम इति पदे कह प्रत्यय प्रत्यम। वोढुम, लास्ट में आपका म आ रहा है तो आपका प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। त्वा होगा नहीं, सत्री होगा नहीं, सानच नहीं होगा, तुमुन ही होगा आपका। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा आप शिक्षण से होना चाहिए। हाँ, दिल मांगे मोर इति विज्ञापनम वाक्यम कस्यम उदाहरणम। तो दिल मांगे मोर जो है वो आपका अनुतानम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्र स्वनिष्पादन उन्नते सहायम लाभंते। सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, छात्रों को निष्पादन में, अपने उन्नति में सहायता मिलता है, 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गुणमीत महोदया स्वछात्रान् कोविड-19 इति आपदा विषये कथयितुम् इच्छति। यथा छात्रा ताम आर्जित कानिचित वाक्यानि लेखितुं शक्नुयुः गुणमीत महोदया करणीया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 श्रुत लेखनाय छात्रान कथयेत। बढ़ते हैं आगे। साथ ही अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। डिस्कशन के लिए फिर से पुनः वीडियो बनाएंगे, दूसरा वीडियो। चलते हैं। ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान् वस्तूनां चित्राणि प्रदर्शयति। तत्पश्चात् सा स्पष्टतया उच्च स्वरेण च तेषां नामानि उच्चार्यति इदं कृत्वा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका 2 होगा। सात छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञानवर्धनम इच्छन्ति। आसान सा प्रश्न समझ लेते हैं इसको। ईशा महोदय जो थी द्वितीय कक्षा में छात्र को वस्तुओं का चित्र दिखलाती है, यहाँ पे वस्तुनाम चित्रान प्रदर्शयति। तत्पश्चात सा स्पष्टतया उच्च स्वरेण च तेषां नामानि उच्चारयति। चित्र दिखला करके उसका उच्च स्वर में नाम कहती है। तो क्या करना चाहती है? बच्चों को नवीन शब्दों से
परिचित करवाना चाह रही है। चलते हैं आगे। अधोलिखितुम शिशु वाक्य संबंधम पदम अस्ति संभाषणम जल्पनम हर्षणम कंठस्वरम। देखिए यहाँ पे ये शिशु से शिशु वाक्य है तो ये बबलिंग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। शिक्षक तृतीय कक्षायाः छात्रान् निर्देशति एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापकः अंगीकरोति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। साथ ही यहाँ पे 2 भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांस 4 का है। देखते हैं बोर्ड क्या करती है। बढ़ते हैं आगे। सॉरी 2 नहीं 1 होगा, हम लोग 4 के साथ चलते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अली महोदय पतिपत्नयोः दैनिक वृत्तम आधृत्य एक ध्वनिअंशं संचालयति तत्पश्चात् सः छात्रः श्रुतं ध्वनिअंशम् आधृत्य सत्यम असत्यम इति विभज्य एकं कार्यपत्रकं छात्रान् प्रददाति। एतद्द्वारा अली महोदया छात्राणां कौशलं दृढ़यति। छात्रों को पहले वो कुछ सुनाती है और फिर उससे संबंधित सत्य आसित लिखने के लिए कहती है। तो यहाँ पे श्रवण कौशल को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। अगला है वैज्ञानिकः किमर्थं कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सह वार्तालापः महत्वपूर्णः। वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि शिशु के साथ वार्तालाप महत्वपूर्ण होता है। अयम तेषु अस्मितं जनयति अयम अस्माकं प्रसन्नतां वर्धयति अयम भाषायाः ध्वनि शिक्षणम् आरभते अयम तेषां शब्दावली वर्धयति। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 अयम तेषां शब्दावली वर्धयति। इससे क्या होता है, उसका शब्दावली जो है उसका बढ़ता है, शब्दों का ज्ञान उसका बढ़ता है। चलते हैं आगे। आशा महोदयायाः कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम् अभ्यासः करोति। सा छात्रान् एकं वाक्यं प्रददाति छात्रे अपेक्षते यत् ते अस्य निषेधात्मकं रूपं कथयेयुः। आशा महोदया स्वकक्षायाम् अंगीकरोति। प्रश्न आपका कह रहा है कि आशा महोदय कक्षा में निषेधात्मक वाक्य पढ़ाना चाहती है। वह छात्रों को एक वाक्य देती है और छात्र से अपेक्षा करती है कि छात्र उसको निषेधात्मक मतलब निगेटिव रूप में बोले, परिवर्तित करके। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूपांतरण अभ्यास। वो रूपांतरित करवा रही है निगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव में। बढ़ते हैं आगे। स्वराघातस्य आरोहणम अवरोहणम किम कथ्यते अक्षरम लयम अनुतानम विराम। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे स्वराघात है मतलब स्वर में आरोहण अवरोहण, ये आपका लय हो जाएगा। अगर ध्वनि रहता तो आपका सही उत्तर होता अनुतान, लेकिन यहाँ पे आपका सही होगा लय। स्वर में आरोह अवरोह लय कहलाता है, ध्वनि में अनुतान होता है। अगला है सिद्धांतः वर्णयति यत् कथं पाठकः पाठस्य अवबोधनाय स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। ये एडजस्ट को आपको इसका हो जाएगा स्कीमा विवरणिका। बढ़ते हैं आगे। आसान सा प्रश्न है सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीया। सस्वर जो पठन क्रिया होती है प्रमुख रूप से कहाँ पे किया जाता है, कनिष्ठ छात्र मतलब छोटे बच्चे के लिए, वरिष्ठ छात्र मतलब बड़े बच्चे के लिए, केवलम उपचारात्मक कक्षायां वरिष्ठ छात्र है, केवलम कनिष्ठ छात्र है, ये कक्षा कार्य काठिन्यम अनुभवंती। ऐसा नहीं है, आपका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्ठ छात्र है, ऑप्शन नंबर 1। सस्वर पठन क्रिया जो है छोटे बच्चे के क्लास में ही किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। भाषा अधिग्रहण युक्ति के प्रतिपादितम। एलईडी जो था वो कॉन्सेप्ट आपका दिया था चौमस्की महोदय ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सुधा महोदया स्वछात्रान् एकम अनुच्छेद लेखनाय प्रकरणम प्रददाति अयम लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मार्गदर्शिका रचना। वो बच्चे को बोलती है इस चीज पे लिखो और बच्चे उस पे लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कथनम पठत। कथन को पढ़ो। यावत् छात्रा प्राचुर्य न पठन्ति ते धारा प्रवाह पाठक भवितुम न अर्हन्ति। मतलब जो बच्चा प्राचुर्य जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ेगा तब तक वो धारा प्रवाह पाठक नहीं बन सकता है। एतत् पठन से किम प्रकार निर्देशति, या किस प्रकार के पठन का निर्देश दे रही है। द्रुत पठनम, द्रुत वीक्षणम, सघन पठनम, विस्तृत पठनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विस्तृत पठनम। तो साथियों इस प्रकार से आपका 30 प्रश्न हो चुका है संस्कृत का। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको इसी प्रकार से सबका डिस्कशन करवाया जाएगा। देखते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।